ओम शांति। आज की मुरली भी बहुत मीठी बाबा की मुरली है। अभी तक भी जनवरी मास की मुरलियाँ चल रही हैं, तो अभी भी बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, ब्रह्मा बाबा के चरित्र को याद कर रहा है और समझ में आता है कि कितनी जल्दी जल्दी बाबा की मुरली चलती थी। एक ग्रुप आता था लेकिन कितना उसको लाभ मिलता था। तो आज तो बाबा बहुत ही महान रूप से बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने मुरली के शुरू में ही कहा कि आदि पिता और अनादि पिता, माना शिव बाबा जो अनादि पिता है, जो इटर्नल फादर है, और आदि पिता जो ब्रह्मा बाबा है, दोनों ही अपने बच्चों को देख रहे हैं और दोनों ही दो रूपों से बच्चों को देख रहे हैं। तो वो भी बच्चों के एक आदि रूप को देख रहे हैं और दूसरा अनादि रूप को देख रहे हैं। और अनादि रूप कौन सा है? जो हमारा परफेक्ट बिंदी स्वरूप है, जिसको बाबा ने आज का सालिग्राम का स्वरूप। आप किसी भी शिव के मंदिर में जाओ तो शिव के साथ सालिग्राम की भी पूजा ज़रूर होती है। तो बाबा ने कहा आज बच्चों को बाबा सालिग्राम के रूप में भी याद कर रहा है और साथ साथ जो अभी का स्वरूप है, जो ब्राह्मण सो देवता बनने का स्वरूप है, उसमें भी याद कर रहा है। तो बहुत प्यार से बाबा बच्चों के महान स्वरूप को देख रहा है। और फिर बाबा ने कहा देखो, शिव बाबा ने ब्रह्मा सहित सब बच्चों को परम पूज्य बनाया, अपने से भी ऊंचा बनाया। बाबा फिर कई बार साकार मुरली में भी कहता है ना, देखो शिव बाबा की तो एक रूप में पूजा होती है, केवल शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, लेकिन बच्चों की डबल रूप में पूजा होती है। एक तो बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। कभी कभी आप देखें शिवरात्रि आदि पर भी कई लोग तो लाखों के अंदाज में सालिग्राम बनाते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, फिर उनको तोड़ भी देते हैं, लेकिन उसकी भी बहुत महिमा करते हैं, पूजन करते हैं। तो बाबा ने कहा एक सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और दूसरा जो देवता स्वरूप है, जड़ चित्रों के रूप में भी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा बाबा से भी ऊंचे हो गए ना। जैसे आप देखो कोई पिता होता है, वो अपने बच्चे को कंधे पर बिठा ले तो फिर बच्चे को कैसा लगता है कि मैं बाप से भी ऊंचा हो गया। ऐसे तो हम कोई भी शिव बाबा से ऊंचे हो ही नहीं सकते हैं। वो तो एवर प्योर है, हमें प्योर बनाने वाला है। लेकिन फिर भी बाबा नशा चढ़ाता है, बच्चे आप मेरे से भी ऊंचे हो, आप महान आत्माएं हो। तो इस प्रकार से बाबा की दृष्टि आज बच्चों पर पड़ रही है। और फिर बाबा ने कहा सब बच्चे विशेष हैं, क्योंकि बाबा के हर एक के अंदर विशेषताएं हैं। लेकिन हर मुरली में बाबा नंबर ज़रूर बताता है, नंबर 1, 2, 3। तो आज बाबा ने कहा जो नंबर 1 है वो बच्चे हैं जो बाबा की और ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं को देखते हैं, उसको देख करके अपने अंदर धारण कर लेते हैं। सिर्फ देखते नहीं हैं, देख भी लेते हैं, परख भी लेते हैं, फिर उसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं। दूसरे नंबर के कौन से हैं? जो बाबा के और ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं को देखते हैं, देख करके खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन अपने अंदर धारण करने की हिम्मत नहीं रखते। और तीसरा नंबर, तो बाबा ने कहा वो हैं जो विशेषताओं को देख ही नहीं पाते हैं विशेष आत्माएं, भगवान के बच्चे, लेकिन उनको भी साधारण समझ लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा बहुत स्पष्ट बाबा ने बताया। जो विशेषताओं को देखकर अपने में धारण कर लेते हैं, जो विशेषताएं देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन धारण नहीं करते, और जिन्हों की दृष्टि है ही नहीं विशेषता देखने की। और फिर बाबा ने आज जो विशेष काम दिया कि बच्चे अगर विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताएं देखना शुरू करो। और बहुत सुंदर शब्द जो बाबा ने यूज़ किया, अभ्यास। बाबा ने कहा विशेषताएं देखने का अभ्यास डालो, माना ये भी एक प्रैक्टिस है। एक है समझ, दुनिया में भी कहेंगे सबकी स्पेशलिटीज़ देखो, कमज़ोरियां नहीं देखो। और एक है उस चीज़ को समझ करके माइंडसेट बनाकर उसको प्रैक्टिस करके उस चीज़ को अचीव करना। और ये क्यों करना है? क्यों हमें सबकी विशेषताएं देखनी है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा है। जब हम औरों की विशेषताएं देखते हैं
तो जो हम देखते हैं उसका चिंतन हमारे मन में चलता है। जो चिंतन हमारे मन में चलता है वो हमारा चरित्र बनता चला जाता है। अगर हम किसी की कमी देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो ये तो जैसे अपने मन में कीचड़ा भरने जैसा है। फिर धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होने लगती है। फिर उसी चीज़ का हम वर्णन करते हैं, वो वायुमंडल में भी फैलने लगता है। तो विशेषताएं देखने से मेरा फ़ायदा है। मेरे मन में, मेरे चित्त में अगर हर एक की विशेषताएं हैं, वो दृष्टि मेरी है। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, विशेषता देखने का चश्मा पहनो। तो जैसी दृष्टि होगी, वैसी वृत्ति होगी, वैसी कृति होगी और वैसी मेरी सृष्टि बनती चली जाएंगी। तो जहाँ समझ में आता है कि इसमें मेरा फ़ायदा है, अंदर मेरी खुशी, मेरी स्थिति बनी रहती है, फिर हम नेचुरली सबकी विशेषताएं देखना शुरू कर देते हैं। पर कभी कभी कोई कहता है कि अगर किसी में कमी है तो कमी दिखाई तो देगी ना, आँख तो बंद नहीं कर सकते ना, समझ में तो आता है ना ये उसकी कमी है। तो मुझे याद है एक बार बहुत सुंदर बाबा ने ये समझ भी दी थी और इस पर ड्रिल भी कराई थी। और जो बाबा के शब्द थे, बाबा ने कहा, आप बुद्धिवान हो, आपको समझ है, तो भले सही को सही समझो, गलत को गलत समझो, समझो भले, लेकिन वृत्ति में नहीं बिठाओ। बहुत सुंदर बात थी। समझो, आप बुद्धिशाली हो, समझो। जैसे अगर हम किसी को गुस्सा करते देखते हैं तो हमें समझ में तो आता है ना कि गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करना गलत है, गुस्सा विकार है, गुस्सा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये समझ हमें है। लेकिन वृत्ति में बिठाना क्या होगा कि जब भी हम उसको देखें तो हमारा मन कहे ये तो है ही गुस्से वाला। ये है वृत्ति में बिठाना कि जब हम उस आत्मा को टाइटल ही दे देते हैं, लेबल ही दे देते हैं, ये हमारी वृत्ति खराब हो जाती है उस व्यक्ति के प्रति। तो बाबा ने कहा, कर्म की समझ रखो लेकिन उसको अपनी वृत्ति में नहीं बिठाओ। और बहुत सुंदर बाबा ने कहा, गुण ग्राहक बुद्धि बनाओ। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। कई राज बाबा ने ऐसे बताए हैं जो सिर्फ हम बच्चों को पता है। हमें आदि मध्य अंत की समझ है। हमें ये चीज़ की समझ है कि जो कमी हमें किसी में दिखाई दे रही है वो केवल उसके आज के संस्कार हैं, वो उसके ओरिजिनल संस्कार नहीं है। ओरिजिनली तो वो आत्मा बिल्कुल प्योर है। ये समझ बाबा ने हमको दी कि वो आत्मा ओरिजिनली कैसी है। जैसे ये साड़ी बिल्कुल वाइट है, अब यात्रा में चलते चलते उसके ऊपर दाग लग जाते हैं। अब या तो हम दाग को देख सकते हैं या ये स्मृति रख सकते हैं कि नहीं, ये दाग टेम्प्ररी हैं, ओरिजिनली ये साड़ी वाइट है। ऐसे जब भी किसके संपर्क में आते हैं तो बार बार अपने को स्मृति दिलानी है कि उनके ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। बाबा ने तो एक बार कहा था कि जब भी आप किसी से मिलते हो आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप पहली बार उनसे मिल रहे हो। आपके चित्त में कोई बीती बात, उनका पुराना संस्कार ना हो। और ये कहने में सहज है लेकिन इसमें बहुत मेहनत है और ये मेहनत हमें करनी है। बार बार हमें उनके आदि के संस्कारों को देखना है और वही तो बाबा भी करता है। आप देखो, जब हम बाबा के पास आते हैं कितने मैले होते हैं। अभी तो हमें भी पता है कि हम पत्थर बुद्धि होते हैं, हम कितने सेंसिटिव होते हैं, पर पहले दिन से ही बाबा कहेंगे, मेरे मीठे बच्चे, विजयी बच्चे, होवनहार देवता बच्चे। तो कितने सारे टाइटल से बाबा हमको सजाता है। मैं समझती ये एक ही स्कूल है जहाँ टाइटल पहले मिलते हैं और उन टाइटल को क्लेम करने की मेहनत हम बाद में करते हैं। बाकी हर जगह पहले पढ़ाई होती है, 4 साल पढ़ो, 5 साल पढ़ो, फिर कोई टाइटल मिलेगा, डॉक्टर का, इंजीनियर का। लेकिन बाबा के स्कूल में उल्टा है, पहले बाबा टाइटल देता है, मेरे मीठे बच्चे हैं, मेरे होवनहार देवता हैं, कल्प कल्प के विजयी हैं, या बहुत सारे टाइटल जो बाबा ने दिए हैं, मेरे नैनों के नूर हैं। और फिर हम धीरे धीरे मेहनत करते हैं कि उन टाइटल को अपना बना सकें, क्लेम कर सकें। पर ये कितनी सुंदर विधि है कि बाबा कभी भी
हमारे आज के संस्कारों को नहीं देखता है। एक मुरली में तो बाबा ने ये भी कहा था, कोयले जैसी काली आत्मा भी हो ना, तो भी अगर उसके अंदर 99 भी कमज़ोरियाँ हैं, तो बाबा कहता है जो एक विशेषता है, आपकी दृष्टि उसकी विशेषता पर पड़े। तो बाबा यही चाहता है कि ये जो कमी देखने की कमज़ोरी है, ये भी तो कमज़ोरी है ना, ये हम छोड़ते जाएं और जिसको भी देखें ऐसे देखें जैसे बाबा उसको देखता है। अगर बाबा की दृष्टि उसके प्रति इतनी ऊंची है, बाबा की दृष्टि मेरे प्रति इतनी ऊंची है, तो मुझे भी सारे परिवार के प्रति बहुत ऊंची दृष्टि रखनी है। तो बाबा आज कहता है विशेषता देखने का अभ्यास करो, क्योंकि बाबा ने कहा वो है ही विशेष आत्माएं। भगवान की नज़र उन पर पड़ी, भगवान ने उनको अपना बना लिया। और फिर बाबा ने कारण भी बताया। बाबा ने कहा बाबा को पता है नंबरवार है, बाबा जानता है, बाबा जानता है कहीं ज्ञान में कमज़ोर हैं, कहीं याद में कमज़ोर हैं, कहीं धारणा में कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है बाबा को पता नहीं है, बाबा जानता है। लेकिन फिर भी कौन सी विशेषता? बाबा ने कहा उनको इतनी दिव्य बुद्धि तो थी जो भगवान को पहचान लिया, जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पहचान पाए। कितने लोग कह देते हैं ना, परमात्मा को जानने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, उसको तो जान ही नहीं सकते, बहुत जन्म लग सकते हैं, उसका तो पार प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो बाबा कहते मेरे इन बच्चों ने तो पहचान लिया ना, पहचान भी लिया, अपना भी बना लिया और दिल से मेरा बाबा भी कहा। कुछ दिन पहले भी जो बाबा मुरली में कह रहा था कि स्नेह में तो सब 100% है, तो इस एक विशेषता के कारण बाबा कहता है वो विशेष आत्माएं हैं। और फिर बाबा ने कहा देखो विशेषताएं तो सब में है, बाबा के हर बच्चे में विशेषताएं हैं। लेकिन जो बाबा ने लॉ समझाया, कई स्पिरिचुअल लॉ होते हैं, राज होते हैं, जो मुरली में जब मिलते हैं तो जैसे एक लाइट होती है। आज भी बाबा ने कहा कि विशेषता सब में है, लेकिन वो विशेषता जब कोई वृद्धि, उसकी वृद्धि कैसे होती है? जब कोई उस विशेषता को कार्य में लगाता है। विशेषता को यूज़ करने से, बाबा की सेवा में यूज़ करने से विशेषता वृद्धि को पाती है। ऐसे कई बाबा के लॉज हैं जो बाबा कहते हैं आगे बढ़ाने से आप आगे बढ़ सकते हो, सफल करने में सफलता समाई हुई है। तो ये बाबा की कुछ विशेष बातें जो संसार के मत से बिल्कुल अलग हैं। तो आज भी बाबा ने कहा अपनी विशेषता को कार्य में लगाना, ये ऐसे है जैसे धरनी में बीज बोना। और एक बार अगर आपने बीज बो दिया तो नेचुरल सी बात है कि पेड़ तो निकलेगा ही। फिर बाबा ने कहा पेड़ भी निकलता है, पत्ते भी निकलते हैं और बहुत सुंदर फल भी निकलता है। फल माना उस सेवा से प्राप्ति भी बहुत होती है। पर यहाँ बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाने वाली जो बात कही कि जब फल निकलता है तो उस फल को खाने चिड़ियाएँ भी आती हैं। और फिर बाबा किस बात का जिक्र कर रहा था कि बाबा ने कहा कई बार सेवा करते करते ये चीज़ आ जाती है कि मैं बहुत विशेष हूँ, ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, माना ये मैंपन। विशेषता को वृद्धि में, विशेषता को कार्य में लगाया, विशेषता वृद्धि को भी प्राप्त कर गई, लेकिन ये भूल गए कि ये विशेषता दी किसने थी, किसने मुझे ये विशेषता दी थी जिसके कारण मैं इतनी सेवा कर पाया। और ये जो मैंपन है ये बाबा ने कहा जैसे मूर्ति को खंडित कर देता है। इसलिए मुझे कई बार याद रहता है जो ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्द थे। बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। अगर आप वैसे देखें तो निर्विकारी में आ जाता है कि सारे विकार छोड़ने हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसी में आ जाता है। निर्विकारी बनना माना ही अहंकार को भी छोड़ना। लेकिन फिर बाबा ने तीसरा शब्द वापस कहा निरंकारी, क्योंकि कई बार बाहर की चीज़ों का तो अहंकार छूट जाता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं,
इस यात्रा में जो हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो अविनाशी खजाने हैं, गुण हैं, शक्तियाँ हैं, कभी उसका भी हमें बहाना आ जाता है। मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति है, मेरे अंदर ये गुण है, या मेरे अंदर ये कला है, जो विशेषताएं बाबा की देन है, उसका मैंपन आ जाता है। तो जो हमने स्पिरिचुअल जर्नी पर अक्वायर किया है, उसका भी भान ना है, उसको कहेंगे निरंकारी। और कैसे भान आ सकता है? हर बार 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 अपने को याद दिलाना है। सेवा शुरू करते समय भी, बाबा आप आ जाओ, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मेरे से जो कराना है करा लो। पूरी होने के बाद भी, बाबा धन्यवाद, आपने मेरे द्वारा मुझे वर्दी समझा, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे यूज़ करके कार्य कराया। अगर ये बार बार हम करते हैं तो वो निमित्त भाव बना रहता है। नहीं तो आप वो दिन याद करो जब हम पहली बार बाबा के पास आए थे। एक सेकंड के लिए भी स्मृति में लेकर आओ, कितने कमज़ोर थे। छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती थी। ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं था। ज्ञान होता तो क्या हम इतने मैले बनते? क्या हम इतने पतित बनते? क्या हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती? तो ज्ञान तो था ही नहीं। और फिर बाबा ने कितने प्यार से, कितने धीरज से हमारे ऊपर मेहनत की है। कई बार कहते भी हैं, जैसे वो स्कल्प्टर होता है ना, माइकल एंजेलो के लिए कई बार कहते हैं, जो मूर्तिकार होता है, वो कितने प्यार से, कितने धीरज से एक मूर्ति पर काम करता जाता है, कितने समय, कितने साल तक, फिर वो मूर्ति निखर करके बाहर आती है। लेकिन फिर उस मूर्ति को देखने के लिए सब दुनिया से लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं, लेकिन वो मूर्ति बनाई किसने? रचता कौन है? तो ये भी जो मूर्तियाँ बाबा के आगे या विश्व के आगे प्रत्यक्ष होती हैं, पर वो मूर्ति तैयार तो बाबा ने करी ना, वो भी बहुत प्यार और धीरज से, कितने कितने वर्ष। कभी कभी तो हम जो मिलन देखते हैं, अव्यक्त मिलन भी, तो बाबा कितना कितना समय एक एक बच्चे के साथ, एक एक ग्रुप के साथ, उन पर कितनी मेहनत करता है। एक बार तो मुझे याद है, कोई सुना रहा था कि बाबा के सामने कोई बैठा होता था, बाबा इतनी मेहनत करता था कि जब तक उस आत्मा का स्वमान न बढ़ जाए, वो सैटिस्फाई नहीं हो जाए। कोई धीरे से आकर बाबा के कान में भी कहता था, बाबा 1:30 बज गए हैं, अभी और बहुत सारे हैं। बाबा कहता था, अच्छा 1:30 बज गए हैं, इतने हैं? बस वो कह करके जाता था। फिर बाबा के सामने जो है 100% अटेंशन वहीं। फिर बाबा को ये भान नहीं रहता था कि लेट हो रहा है या कुछ है, जब तक वो आत्मा संतुष्ट ना हो जाए, जब तक वो आत्मा सेवा के लिए तैयार ना हो जाए, बाबा उस पर मेहनत करता था। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर नंबर 1 पूज्य अगर बनना है तो ये मैंपन कभी नहीं आए। ये निमित्त भाव और निर्माण भाव सदा रहे कि बाबा मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। यही संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनना है। और इस अलौकिक विशेषता के कारण नंबर 1 पूज्य बन जाएंगे। नहीं तो बाबा ने कहा मूर्ति खंडित हो जाती है। जैसे आप देखो, दुनिया में भी अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो वो फिजिकल लेवल पर होती है। गणपति आदि के दिनों में भी अगर मूर्ति टूट जाए तो खंडित मूर्ति की कभी भी स्थापना नहीं होती है। और एक्चुअली वो यादगार इसलिए है कि सतयुग में निरोगी काया है, कोई भी बीमारी नहीं है, तन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ बाबा ने कहा कि कोई आपके तन की पूजा नहीं हो सकती है। तन तो आपका तमो प्रधान है, तो कोई 5 तत्वों की पूजा की बात नहीं है। लेकिन यहाँ नंबर 1 पूज्य बनना क्या है? फिर से बहुत सुंदर बात, यहाँ नंबर 1 पूज्य बनना है कि सब आत्माओं का दिल का स्नेह आपको मिले, दिल से आपका रिगार्ड करे। बाबा ने कहा एक है दिल से स्नेह देना और दूसरा है स्नेह देना पड़ता है। दोनों में कितना फ़र्क है? बाबा ने कहा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहने में आएगा सर्विसेबल है, महारथी है, लेकिन फिर भी उसके प्रति दिल का स्नेह नहीं होगा। हाँ, मर्यादा से, रिगार्ड से स्नेह देंगे, लेकिन नंबर 1 पूज्य बनना माना हर एक की दिल से दुआ निकले, दिल से स्नेह निकले।
और वो तभी होगा जब मैंपन का भान नहीं होगा। और ये सूक्ष्म मेहनत करने से ही उन्हों का प्यार मिलेगा, क्योंकि भान पता चल जाता है। आज दुनिया में भी हम कहते हैं ना, इसको अपनी सुंदरता का बहुत भान है, इसको अपनी पोजीशन का बहुत भान है, वो बोलता नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस में है तो उसके पास जाने से उसका वाइब्रेशन फील हो जाता है। ये कोई छिपा नहीं सकता है। कोई कितना भी कहे कि नहीं नहीं बाबा करता है, बाबा करता है, लेकिन अगर उसके दिल की गहराई तक ये नहीं होगा कि हाँ बाबा ही सब कुछ कर रहा है, वो ही करन करावनहार है, पल पल अगर उसको ये स्मृति नहीं होगी तो औरों को उससे वो महसूसता नहीं आएंगे। तो बाबा ने फिर आज ये भी कहा, जो बाबा आपको याद होगा पिछली मुरली में भी बाबा ने 5% की छुट्टी दी थी। हाँ, हो सकता है 5% का दिल का स्नेह न हो, और वो कारण बाबा ने उस मुरली में कई बताए थे कि गलत फहमी हो सकती है, उन्हों के पुराने संस्कार हो सकते हैं, उन्हों की इच्छाएं हो सकती हैं, ईर्ष्या भी हो सकती है, कुछ भी। तो बाबा ने कहा 5% का नहीं है, समझ में आता है, लेकिन मेजॉरिटी का दिल का स्नेह होना चाहिए। तो कहेंगे कि ये पूज्य आत्मा है। बाबा ने कहा भक्ति की तरह तो आपकी पूजा नहीं होंगी, भक्ति की तरह तो कोई आपको हार नहीं पहनाएगा फूलों का। और बहुत सुंदर कंपैरिजन बाबा ने दिखाया कि भक्ति में जड़ चित्रों की आरती करते हैं, तो बाबा ने कहा वो आपको स्नेह की आरती करेंगे। भक्ति में कीर्तन गाते हैं, ये आत्माएं जो आपसे प्राप्तियां हुई हैं उसका गुणगान करेंगे। भक्ति में हार चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा आप जो बाबा पर बलिहार जाते हो और उन्हों को भी बलिहार जाने की प्रेरणा आती है, उसका हार चढ़ाएंगे। भक्ति में धूप जलाते हैं, धूप से खुशबू फैलती है ना, तो यहाँ वो आत्माएं शुभ भावना की धूप जलाएंगे। सदा आपको उनसे भावना आएंगी कि उनकी हमारे प्रति शुभ भावना है, दुआएं हैं। और इस प्रकार से बाबा ने कहा कि यहाँ पर आपकी पूजा होंगी। और फिर बाबा ने कहा देखो भक्ति में जड़ चित्र के सामने भी जाते हैं, 1 सेकंड के लिए भी जाते हैं तो सुख शांति की अनुभूति करते हैं। मूर्तिकार भी मूर्ति पर बहुत मेहनत करता है, वो भी नैनों के अंदर स्नेह, शक्ति, रहम की भावना ऐसे बिठाता है। जड़ मूर्ति है, लेकिन फिर भी देखने वालों को कुछ पल के लिए अच्छा लगता है। बाबा ने कहा आप तो चैतन्य हो, आपकी दृष्टि अगर किसी पर पड़े तो उसको भी सुख शांति की अनुभूति होनी चाहिए। आप तो चैतन्य साक्षात मूर्त हो, तो आपके वाइब्रेशन से उन्हें सुख मिलना चाहिए। और मुझे याद है कि यज्ञ में मनमोहिनी दीदी की दृष्टि बहुत फेमस थी। किसी को बहुत प्रश्न हो या किसी को ज्ञान से सेटिस्फैक्शन ना हो रहा हो तो उसको दीदी के सामने जाकर बिठा देते थे। और दीदी की दृष्टि में इतनी पावर थी कि कुछ ही पलों के अंदर वो देह के भान को भूल जाता था। और जो देह के भान को भूलने का उसको अनुभव होता था, सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, वो अनुभव उसके सारे प्रश्नों को जैसे फुल स्टॉप लगा देता था। तो बाबा जो कह रहा है कि कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा कि उन्होंने ताकत नहीं है, साधना कर कर के थक गए हैं और मेहनत नहीं कर सकते हैं। आप अपनी 1 सेकंड की दृष्टि से उन रूहों को राहत पहुंचाओ, तो उसके लिए तो कितनी आंतरिक स्थिति शक्तिशाली चाहिए। और इसलिए बाबा ने फिर ब्रह्मा बाबा को याद किया कि देखो ये सारी विशेषताएं ब्रह्मा बाबा में हैं, इसलिए नंबर 1 पूज्य बना, नंबर 1 विशेष आत्मा भी बना। पिछली मुरली में तो बाबा ने सारी विशेषताएं बाबा की याद दिलाई थी, मनसा, वाचा, कर्मना, संबंध, संपर्क। तो नंबर 1 विशेष आत्मा और नंबर 1 पूज्य आत्मा। नारायण बना ना, तो नंबर 1 विशेष आत्मा, तो नंबर 1 पूज्य आत्मा। तो फिर बाबा ने हमें याद दिलाया कि आपको भी तो बाप समान बनना है ना, तो आपको भी विशेषताओं को धारण करके पूज्य आत्मा बनना है। और इसके लिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के समान ही आपकी मनसा, वाचा और कर्मना हो। और जो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि अपने मन से
अपनी वाचा से, अपनी कर्मना से कमाल करके दिखाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कमाल करी, कमाल करके दिखाओ, धमाल नहीं करो। धमाल माना जब व्यर्थ चलता है तो धमाल हो जाती है, जब समर्थ है तो कमाल हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है ना। और फिर बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों का अभी तक भी कितना नाम है। आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतनी विशेषताओं को धारण किया, आपने ऊंची स्थिति बनाने की मेहनत करी, इसलिए कलयुग के अंत में भी सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण ही माना जाता है। आप विशेष बने, इसलिए बाबा ने कहा दुनिया में कोई भी विशेष कार्य होगा ना, जन्म है, सेलिब्रेशन है, ओपनिंग है, शादी है, किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को ही तो बुलाते हैं ना। तो आज तक भी वो नाम चला आ रहा है कि कोई भी विशेष कार्य होगा तो उनको बुलाएंगे। तो बाबा ने कहा क्योंकि आपने बाबा को याद किया तो वो यादगार अभी तक चला आ रहा है। और ब्राह्मण बनना ही माना मेहनत नहीं, ब्राह्मण बनना माना बाबा की हिम्मत से, बाबा की शक्ति से नंबर 1 पूज्य और नंबर 1 विशेष आत्मा बनना है। तो ये बाबा की बहुत मधुर शिक्षाएं थी, जिसमें तो विशेष बाबा ने विशेषताओं को देखने के लिए कहा। मुझे ये भी याद आ रहा था कि एक बार दिव्या बहन ने सुनाया था कि उन्होंने जानकी दादी को कहा होगा कि दादी मुझे थोड़ा समय अपने साथ रहने दो, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको देखूंगी, आपकी विशेषताओं को देखूंगी तो अपने अंदर धारण करूंगी। और दादी ने कहा इसके लिए साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए केवल विशेषता देखने की दृष्टि चाहिए। फिर कोई बहुत दूर भी होगा लेकिन वो सबकी विशेषताओं को देख करके अपने अंदर धारण करता जाएगा। और एक चीज़ जो इसमें और ध्यान देने की है कि विशेषता देखनी है, व्यक्ति नहीं। अगर हम व्यक्ति देखते हैं तो हम व्यक्ति पर प्रभावित हो जाते हैं। हमें विशेषता देखकर उससे प्रेरणा लेनी है। थोड़े समय बाद तो हमें ये याद भी ना रहे ये किसकी विशेषता है। अगर हम विशेषताओं पर अटेंशन ना देकर व्यक्ति पे जाता है तो फिर उस पर प्रभावित हो जाते हैं, लगाव झुकाव हो जाता है, फिर वो तो और ही उल्टी सीढ़ी हो जाती है। तो इस प्रकार बाबा ने आज विशेषताएं देखने के लिए कहा। और फिर तो बाबा 1-2 पार्टियां थी जिनसे मिल रहा था, उसमें तो विशेष बाबा के सामने कुमारियां बैठी हुई थी। और कुमारियों के लिए तो बाबा कहता ही है ना कितनी भाग्यशाली हैं। उन्हों को अपना भाग्य महसूस हो ना हो, बाबा को तो बहुत महसूस होता है। बाबा ने कहा क्यों भाग्यशाली है? पहला कुमारी है, पवित्र है, निर्बंधन है, और दूसरा बाप मिल गया। संगम युग पर कुमारी जीवन में बाप मिल गया तो कितने भाग्यशाली है। और फिर बाबा ने उनको कहा सदा बाप का हाथ और साथ सदा साथ रहे। माना बाबा की हाथ साथ क्या है? बाबा की श्रीमत, बाबा के साथ कंबाइंड। क्योंकि अगर बाबा से कंबाइंड होंगे, सर्व संबंध बाबा से होंगे, सारी प्राप्तियां बाबा से हो रही होंगी, तो फिर बाबा ने कुमारियों को कहा आपको पुरानी दुनिया याद नहीं आएंगी। और है भी क्या उस पुरानी दुनिया में? बाबा ने कहा बाबा से प्राप्तियां नहीं करेंगे तो कोई परिस्थिति, व्यक्ति, वैभव अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेगा, गलती हो ही जाएंगी। इसलिए सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहें। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं सोचना कि पहले हमें टेस्ट करना है। जो बाबा का इशारा था कि ऐसे नहीं कि पहले आकर्षण में आएं, फिर गिरें, बंधन में फंसे, विकार में जाएं, फिर बाहर निकल कर के आएं। तो बाबा ने कहा कोई गिरता है, हड्डी टूटती है, प्लास्टर भी चढ़ाओ तो भी वो जगह कमज़ोर रह जाती है। तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि कुमारियाँ पवित्र हैं, पवित्रता की पूजा होती है, पवित्रता के आगे सबका माथा झुकता है। कुमारी के आगे नहीं झुक रहा है, प्योरिटी के आगे झुक रहा है। और बाबा ने कहा यही कुमारी फिर जब अपवित्र हो जाती है तो उन्हों को सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। तो बहुत क्लियर डायरेक्शन बाबा का कुमारियों के प्रति होता है कि इस एक जन्म बाबा के कार्य में अपना जीवन सफल करें।
और 2 बातें जो बाबा ने और पार्टियों में एक इशारा दिया, जिसमें पहली बात थी कि बाबा ने कहा ये कभी नहीं भूलो, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नथिंग न्यू। और वो नथिंग न्यू किस में हो? विजय में। जैसे कोई फिल्म होती है ना, 2 घंटे की हो, 2.5 घंटे की हो, आपको फिल्म की शुरुआत से ही पता होता है कि जीत तो हीरो हीरोइन की होनी, तो भी हम पूरी फिल्म देखते हैं, उतार चढ़ाव जो भी कहानी है, पर अंदर में हमें पता है अगर हीरो हीरोइन की जीत नहीं हुई, हमें पता है वो पिक्चर चलेंगी नहीं, वो फ्लॉप है। ऐसे ही एक्यूरेट स्टोरी है। बाबा ने कहा इसमें जीत आपकी निश्चित है, इस पर बहुत विश्वास होना चाहिए। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो चीज़ अधिकार है उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगेंगे। तो ये नहीं भूले, क्योंकि ये याद रखने से बड़ा सहज हो जाता है। परिस्थितियां तो आएंगे, तूफान भी आएंगे, हम बाबा के बने न बने, हर एक के सिर पर जो कई जन्मों का हिसाब किताब है वो तो सामने आएगा। बाबा का बनने से, राजों को समझने से वो महसूस नहीं होते। बाबा की मोहब्बत में वो कब आकर के चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जो पता नहीं चलता है वही है कि हम विजयी हो गए, हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं हुई, डगमग नहीं हुई, दुखी परेशान निराश नहीं हुए। तो ये स्मृति रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर जो बाबा ने बहुत सुंदर इशारा दिया कि दुख का कारण है कि लौकिक संबंध समझते हो, लौकिक संबंध को अलौकिक संबंध में परिवर्तन कर दो तो फिर मौजों का दुनिया हो जाएंगे। माना संगम युग तो है ही ना, मौजों का समय। अब उसको अलौकिक संबंध में परिवर्तन करना क्या है कि हमेशा उसको आत्मा के स्वरूप में देखो। मैं भी एक्टर, वो भी एक्टर, मैं भी अपना पार्ट बजा रहा हूँ, वो भी अपना पार्ट बजा रहा है, मुझे अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है, वो भी अपना एक्यूरेट बजा रहा है। तो कोई भी अटैचमेंट नहीं होती। क्योंकि किसी ने आगे बाबा को प्रश्न भी पूछा कि बाबा लौकिक संबंध के लिए जब फैसला लेते हैं तो हमेशा निर्णय सही नहीं होता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि लौकिक स्मृति में लेते हो, अलौकिक शक्तिशाली स्मृति होगी तो फैसला राइट होगा। अब देखो दुनिया में भी जिनके साथ हमारी अटैचमेंट नहीं होती, हम थोड़े न्यारे होते हैं, वो कोई बात हमारे सामने रखते हैं, हम बहुत सहज निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जिनके साथ हमारी अटैचमेंट होती है वहाँ निर्णय लेना हमको मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके उस निर्णय में हमारा दुख सुख समाया होता है, तो हम राइट नहीं ले पाते, हमारी बुद्धि जो है वो राइट जजमेंट नहीं दे पाती है। तो बाबा ने कहा आप ये देखो ही नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये तो परमात्मा की संतान है, एक आत्मा है, एक एक्टर है। ऐसे न्यारे होकर के जब फैसला लेंगे तो सही होगा, और क्योंकि वो फैसला सही होगा तो विकर्म नहीं बनेगा, कर्म बंधन नहीं बनेगा, हिसाब किताब नहीं बनेगा। कर्म संबंध में तो आना ही है, हमारा कोई ऐसा संन्यास तो नहीं है कि हम किनारा कर लें, तो हमें संबंधों में आना है। पर अगर हमारा कर्म ठीक होगा तो कोई न्यू कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। इसलिए बाबा ने कहा विकर्मा जीत के तख्त पर बैठकर अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में ही निर्णय लो तो वो निर्णय राइट होगा। जो लास्ट बात बाबा ने कही, कभी नहीं बोलना आप पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ये समय बहुत वैल्यूबल है, हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे बीज को बोने का एक समय होता है ना, तो बाबा ने कहा ये भाग्य बनाने का समय है। जो कर्म आप अभी करते हो, संगम युग का भाग्य भी इससे बनता है, और आगे 21 जन्मों का भाग्य भी इसी से मिलता है। संगम युग पर भी जो दुआएं मिलती हैं, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, भरपूरता की अनुभूति होती है, सारी प्रारब्ध अभी के कर्म से होती है। तो कर्म करते हुए कभी ये स्मृति गायब ना हो कि समय कितना वैल्यूबल है, कर्म कितना इम्पोर्टेंट है। इस कर्म से आज की प्राप्ति और आने वाले कल की प्राप्ति होंगी। तो हम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, हमारे हर कर्म से हमारा बहुत श्रेष्ठ भाग्य बन रहा है।
तो बहुत सारी बातें बार बार मुरली पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है। गहरे राज बाबा की अव्यक्त मुरली में होते हैं, हम उनको समझते जाते हैं, फिर उसको धारण करते जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम ऐसा दर्पण बन जाएंगे, जो बाबा की आश है कि हम ऐसा बने कि हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो सके। तो आइए अभी कुछ पलों के लिए बहुत मीठी बाबा की याद में बैठते हैं। बाबा की शिक्षाओं को आप स्मृति में लाते हैं। अपने को याद दिलाएं, मैं साधारण नहीं, महान आत्मा हूं। अपने को वैसे देखें जैसे बाबा मुझे देखता है। परम पूज्य विशेष आत्मा, बाबा सबकी विशेषताओं को देखता है। आज से अपने से वायदा करें, कोई कैसा भी है, भगवान का बच्चा है, बाबा की पसंद है, मुझे उसकी विशेषता को ही देखना है। उसकी विशेषता को ही अपनी वृत्ति में रखना है। न कमी देखनी है, न कमी का चिंतन करना है, और न उसका वर्णन करना है। आज से विशेषता देखने का चश्मा पहने, पर सदा ये भी याद रहे कि ये विशेषताएं बाबा की देन है। एक एक विशेषता बाबा ने मेरे अंदर और औरों के अंदर भरी है। कभी उसका अभिमान ना आए। मैं निमित्त हूँ, बाबा मेरे द्वारा अपना कार्य करा रहा है। दिल की गहराई से बाबा का धन्यवाद करें। बाबा आपका थैंक्स, जो आपने मुझे अपना बनाया, विश्व के कार्य के लिए निमित्त बनाया। आपका धन्यवाद। ओम शांति।